नजरीन, ड्रामा सीरियल रहमत की आज की वीडियो बहुत दिलचस्प है, पूरी देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बारी को जब से पता लगा कि परिशे की शादी नहीं हो रही, शादी तो अली से की है, तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। जी मुझसे क्या हो गया? मैंने परिशे के साथ बहुत गलत रवैया रखा है। समझ नहीं आ रही, हर बार मुझसे गलती कैसे हो जाती है। कैसे परिशे से सॉरी करूं? पता नहीं माफ भी करेगी कि नहीं। बारी कहता है, मैं जल्दी से उसके आने से पहले ऑफिस पहुंच जाता हूं। उसे खुश करने का यही वाहिद तरीका है। मीनाल बारी को जल्द ऑफिस जाते देखती है। बारी, तुम इतनी सुबह कहाँ जा रहे हो? बारी कहता है, ऑफिस जा रहा हूँ। क्या है, कई दिनों से ऑफिस नहीं गया था, काम का हर्ज हो रहा था। शायान भी देखता है, इसे कभी कभी क्या हो जाता है। सुफियान मीनाल से पूछता है, तुम्हें कुछ पता है इसे क्या हुआ है? मीनाल मुस्कुरा देती है, कल से देख रही हूँ, पहले तो मूड बहुत अपसेट था, फिर अचानक से मूड अच्छा हो गया। सुफियान कहता है, तुमने गौर नहीं किया ऐसा क्या हुआ कि इसका रवैया एकदम चेंज हो गया है? मीनाल को एकदम ख्याल आता है, और तो कुछ नहीं, कल मॉल में अली से और उसका होने वाला शौहर मिले थे। बारी बेसब्री से ऑफिस में टहल रहा था, उसकी नजरें बार बार घड़ी की तरफ जा रही थी। परिशे कब आएगी? मुझसे सब्र नहीं हो रहा। बारी सोफे के ऊपर ही लेट जाता है। परिशे जैसे ही ऑफिस आती है, बारी को इतनी जल्दी ऑफिस में देखकर हैरान हो जाती है। आपको क्या हुआ है? आपकी तबीयत तो ठीक है, आप इतनी जल्दी कैसे आ गए? बारी कहता है, प्रोजेक्ट जो मुकम्मल करना है, अब हर रोज मैं जल्दी आया करूंगा। तुम जैसे कहोगी वैसे ही करूंगा। काम करें, आप मेरी टेबल पर आती हैं या मैं आपकी टेबल पर आ जाऊं? परिषद दिल ही दिल में सोच रही थी, इसे अचानक से क्या हो जाता है? इसकी अकल ठिकाने पर तो है या कोई ड्रामा कर रहा है? जब इसे मेरी इंसल्ट करनी हो तो 1 मिनट नहीं लगाता। अब इसे देखो, मुझे ये थोड़ा साइको भी लगता है शायद इसे इलाज की ज़रूरत है। बारी दिल ही दिल में सोच रहा था, अब इससे सॉरी कैसे करूं? बारी की नज़रें बार बार परिशे को देख रही थी। परिशे कहती है, आप मुझसे कुछ कहना चाहते हैं? बारी कहता है, दरअसल मैं आपसे बहुत शर्मिंदा हूँ, सॉरी करना चाहता हूँ। पता नहीं कभी कभी मुझे क्या हो जाता है, लापरवाही मेरी होती है, बातें आपको सुनना पड़ती हैं। परिशे कहती है, मैं एक मामूली सी एम्प्लॉय हूँ, मुझे इनसे फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे आप कुछ कहें या शायान सर। बारी कहता है, मुझे पता है कि तुम नाराज़ हो मुझसे। परिशे कहती है, आपको किसने कहा कि मैं आपसे नाराज़ हूँ? बस एक मेहरबानी कीजिए, ये प्रोजेक्ट मुकम्मल कर लीजिए ताकि आपकी मुझसे जान छूट जाए और मेरा कमरा भी आपसे सेपरेट हो जाए। बारी परिशे के आगे पीछे फिर रहा था। अलीज़े परिशे को बताती है, परिशे, मुझे बारी भाई मिले थे जब मैं और जोहेब शॉपिंग कर रहे थे, उनके साथ मिनाल भी थी। क्या तुमने उनको मेरी और जोहेब की शादी के बारे में नहीं बताया? परिशे को एकदम ख्याल आता है, कहीं बारी इस वजह से तो परेशान नहीं था, शायद उसे लगा हो कि मेरी शादी है। परिशे के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी। अगले दिन भी बारी जल्द से ऑफिस से पहुंच जाता है। अगले दिन भी बारी जल्दी से ऑफिस पहुंच जाता है। बारी परिशे को कहता है, अब तो आपको मुझसे कोई शिकायत नहीं है ना? मैं काम में दिलचस्पी ले रहा हूँ, प्रोजेक्ट पर तेजी से काम हो रहा है, तुम जैसा कहोगी मैं वैसा ही करूँगा, अब आपको कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगा। परिशे लोन की दरखास्त देती है। बारी कहता है, आपने मुझे बताया नहीं कि अलीज़े की शादी है। वो लड़का अलीज़े के लिए आपसे मिलने आता था, क्या ये रकम अलीज़े की शादी के लिए काफ़ी रहेगी? मुझे लगता है अलीज़े की शादी के लिए ये रकम बहुत थोड़ी है, मैं इसे डबल कर देता हूँ। परिशे अंदर ही अंदर मुस्कुरा रही थी। इधर रुमैसा बेगम आलम को कहती है, वाह आलम साहब, आपकी और जुबैदा बेगम की बेटियों को तो जवाब नहीं। अलीज़े ने तो कमाल ही कर दिया, घर बैठे बिठाए अपने लिए रिश्ता ढूंढ लिया। इस तरह परिशे भी अपने लिए ऑफिस से कोई रिश्ता ढूंढ लेगी। उनको अब आपकी ज़रूरत नहीं है, आप बस नाम के बाप हैं। परिशे तेजी से ऑफिस की सीढ़ियां चढ़ रही थी। परिशे की टक्कर अचानक से बारी से हो जाती है। बारी डरकर ऐसे खड़ा हो जाता है जैसे टक्कर परिशे को उसने मारी हो। मेरा कोई कसूर नहीं है, टक्कर आपने मारी है, पर मैं माफ़ी मांगता हूँ। वैसे आज मुझे अब वैसी ही लग रही हैं जैसे पहली मुलाकात में लगी थी। दूसरी तरफ अलीज़े के लिए जोहेब शॉपिंग करता है। दादी अलीज़े के कपड़ों और ज्वेलरी को देखकर बहुत खुश होती है। अल्लाह हमारी अलीज़े के नसीब अच्छे करे, जोहेब बहुत अच्छा लड़का है। जुबैदा बेगम कहती है, यह बात तो अम्मा आपने बहुत अच्छी की है। परिशे ने पैसों का बंदोबस्त भी कर लिया है, मगर आलम को देखो, उसकी बेटी की शादी है और वो इस शादी में शिरकत नहीं कर रहा। पैसे नहीं दिए अलग बात, मगर शादी में तो शिरकत कर लेता। दादी लंबी सांस लेती है।
मैं आलम को कॉल करती हूँ, वो शादी में ज़रूर आएगा। दूसरी तरफ अनाया कहती है, मैं आराम से नहीं बैठ सकती और ना ही मैदान खुला छोड़ सकती हूँ। शादी करूँगी तो बारी से करूँगी। पहले मुझे इस परिचय को जलील करना है। इसकी वजह से बारी मुझसे दूर हुआ है। परिचय का तो मैं वो हाल करूँगी कि ये किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगी। सोच अनाया, जल्दी सोच, मौका हाथ से ना निकल जाए। अनाया को एकदम ख्याल आता है, क्यों ना प्रिय को अगवा कर लिया जाए, उसकी पिक्चर बनवाकर उसे बदनाम किया जाए, तब बारी उसे खुद ही छोड़ देगा। मगर ये काम करेगा कौन? अनाया अपने दोस्त से मिलती है। तुमसे एक काम है। अनाया का दोस्त कहता है, क्या काम है बताओ मुझे, तुम्हारे लिए तो जान भी हाजिर है। अनाया कहती है, एक लड़की को किडनैप करना है। लड़का एकदम कहता है, अनाया मैं किसी को अगवा नहीं कर सकता, मैं किडनैपर नहीं हूँ। अनाया कहती है, मैं तुम्हें किडनैप करने का नहीं कह रही, मैं बस प्रिय की पिक्चर्स का कह रही हूँ, ताकि मैं उन पिक्चर्स को बारी को दिखाकर उसे प्रिय से दूर कर सकूं। तुम ही मेरे काबिल भरोसा और क्लोज फ्रेंड हो। तुमने ही मुझे इनकार कर दिया। मैं ये काम कोई मुफ्त में नहीं करवा रही तुमसे, पैसे मिलेंगे, ठीक है। तुम मेरा काम नहीं कर सकते तो मैं किसी और का बंदोबस्त करती हूँ। अनाया का दोस्त पैसों को सुनकर मान जाता है, ठीक है, तुम्हारी खातिर मुझे ये काम करना होगा। अनाया अपने दोस्त को पैसे देती है। अनाया के चेहरे पर जहरीली सी मुस्कुराहट थी। अब देखो प्रीशे, मैं तुम्हें किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ूंगी। बारी तुमसे नफरत करने लगेगा। दूसरी तरफ अनाया की माँ बहुत परेशान थी। अनाया का क्या करूं, मेरे दो ही बच्चे हैं। कितनी आरज़ू थी इन दोनों की शादियां करने की। एक शादी नहीं करना चाहता और दूसरा बाहर जाकर बैठ गया है, आने का नाम नहीं लेता। इधर रुमैसा बेगम आलम को लेकर लाहौर आ जाती है। अब जुबैदा बेगम को पता लगेगा वो अकेले शादी कैसे करती है, कहाँ से लाएगी इतना पैसा। खूब इसके और उसकी बेटियों की इज्जत का जनाजा निकलेगा। समीर कहता है, अबू अलीज़े आपी की शादी है और आप उनकी शादी को छोड़कर गैरों की शादी में शिरकत के लिए लाहौर जा रहे हैं। रुमैसा बेगम समीर पर गुस्सा करती है, ठहर जा जुबैदा बेगम के चमचे, जिनको तू गैर कह रहा है वो मेरी सगी भांजी है, तेरी खाला की बेटी है। समीर कहता है, खाला की बेटी है मगर बहन तो नहीं है। समीर कहता है, अबू आप ये ठीक नहीं कर रहे। रुमैसा बेगम कहती है, तुम भी तैयार हो जाओ। समीर कहता है, मैं यहीं रहूंगा। अबू अपना फर्ज भूल सकते हैं मगर मैं नहीं। रुमैसा बेगम कहती है, तेरा कुछ नहीं हो सकता। दादी आलम को कॉल करती है, आलम अलीज़े की शादी है और तुम लाहौर जाकर बैठ गए हो, सारे इंतज़ाम मुकम्मल हैं, तुमने हर हाल में शिरकत करना है, फ़ौरन वापस आओ। आलम कहता है, अम्मा इतना खर्चा करके तो मैं लाहौर आया हूँ और आप कह रही हैं कि मैं वापस आ जाऊँ। दादी कहती है, आलम कुछ तो खुदा का खौफ करो, अलीज़े तुम्हारी बेटी है, लोग तुम्हारा पूछेंगे तो हम क्या जवाब देंगे कि बेटी की शादी में बाप मौजूद नहीं है। रह गई बात पैसे की, पैसों का बंदोबस्त प्रीशे ने कर लिया है। ड्रामा रहमत में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकॉन के बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन फ़ौरन मिल सके। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।